आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अमेरिका में फिर से एक तबाही का मंजर सामने आया है। आर्मी का एक हेलीकॉप्टर एक पैसेंजर प्लेन से टकरा गया है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। क्या ये 9/11 जैसा ही कुछ मामला है? बड़ी तबाही हुई है। अमेरिकन एयरलाइंस प्लेन और आर्मी हेलीकॉप्टर टकराए हैं। 18 हलाक हैं जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूँ। वॉशिंगटन डीसी के रीगन एयरपोर्ट के करीब एक खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें एक अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन एक आर्मी के हेलीकॉप्टर से आपस में दोनों टकरा गए। इस हादसे में कम से कम 18 लोग चश्मदीदों के मुताबिक मारे गए हैं, क्योंकि इनकी बॉडीज़ मिल गई हैं। टक्कर के बाद एक ज़ोर का धमाका हुआ और दोनों हवाई जहाज़ों या हेलीकॉप्टर और प्लेन में आग लग गई। इमरजेंसी टीम्स फ़ौरन मौके वाक़या पर पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी शिद्दत से फैल चुकी थी कि बहुत सी जानें बचाना मुमकिन न रहा। हुकूमत ने इस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और मालूमात इकट्ठा की जा रही है। ये हादसा किसी टेक्निकल ख़राबी का नतीजा था या किसी और वजह से पेश आया, ये हादसा क्या था, अभी इसकी जांच चल रही है। क्योंकि कहा गया है कि पायलट को हेलीकॉप्टर के कहा गया था रुको, उसे वार्निंग दी गई थी, रुका नहीं। क्यों? आर्मी का था, क्या कर रहा था? 9/11 जैसा मामला है क्या? यह हादसा अमेरिका के हवाई सफ़र और फौज की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल उठाता है। एक छोटी सी रोशनी जो आप विजुअल्स में देख रहे होंगे हेलीकॉप्टर की, और बड़ी सी रोशनी वो पैसेंजर प्लेन की है। प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था और दोनों कोलाइड कर गए और जाकर एक आग का गोला बनकर एक नदी में गिर गए। उस नदी में बर्फ़ के टुकड़े हैं, उस नदी में बहुत टेम्परेचर कम है, उसमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल है। सारी डिटेल्स देने जा रहा हूँ, सुनिएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बड़ा हादसा है ये अमेरिका में जो हुआ है। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद से ही हवा में उड़ रहे हैं और पिछले 2 दिन से अमेरिका का हवा में ही बड़ा नुकसान हो रहा है। कल ही अमेरिका का $100 मिलियन का एक F-35 फाइटर जेट अलास्का में क्रैश हुआ था और आज ये बड़ा हादसा भी हवा में ही हो गया। व्हाइट हाउस ने भी इस बारे में ब्रीफ जानकारी दी है और कहा है कि डीसी के, यानी वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, सोचिए राजधानी के पास ये सब कुछ हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी के करीब हवाई हादसा हुआ है, 18 हलाकतें हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका में ये एक बड़े हवाई हादसे के तौर पर दर्ज हो गया है। रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के करीब एक अमेरिकन एयरलाइंस का पैसेंजर जेट, और ये सब व्हाइट हाउस की जानकारी, एक पैसेंजर जेट और यूएस आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। देखिए, पहले जो जानकारी दी थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ ये जानकारी है। हालांकि इसमें बेस वही है, लेकिन अब डिटेल्स आ रही हैं। हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक था। हादसा इतना शदीद था कि जेट सीधा पोटोमैक रिवर में गिर गया। नदी का नाम आ गया है पोटोमैक रिवर। ये एक नदी है जो वॉशिंगटन डीसी में बहती है, उसके आगे पीछे के इलाकों से भी। अब जो हलाकतें हुई हैं इस हादसे में और लापता लोग हैं, उसके बारे में ज़रा जान लीजिए। अब तक कम से कम, फिर मैं कह रहा हूं कि 18 लाशें बरामद हो चुकी हैं। मरने वालों की तादाद इससे ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस जेट में 60 मुसाफिर मौजूद थे हादसे के वक्त, मगर मुकम्मल तादाद अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। हेलीकॉप्टर में 3 यूएस आर्मी के सोल्जर्स भी मौजूद थे, जिनका भी अभी तक कोई नहीं पता है कि वो जिंदा हैं, मर गए या कहाँ हैं। रेस्क्यू मिशन फिलहाल जारी है। फायर बोट्स, कोस्ट गार्ड और इमरजेंसी टीम्स पानी में सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि शायद किसी को बचाया जा सके, लेकिन तेज़ दरिया के बहाव, सर्दी और हाइपोथर्मिया का खतरा रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना रहा है। इस नदी में बताते हैं कि जो है इसकी 800 मीटर की शायद गहराई है या इससे कम होगी। मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि नई नई जानकारियां आ रही हैं सामने, लेकिन कहा गया इसमें बर्फ़ के टुकड़े हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया गया। ये आता है 9/11 वाला मामला। क्या ये कहानी 9/11 के हमले जैसी नहीं लगती? टक्कर से सिर्फ 30 सेकंड पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हेलीकॉप्टर को वार्निंग दी थी, मगर किसी भी जवाब का रिकॉर्ड नहीं मिला है, यानी पायलट ने जवाब ही नहीं दिया। ये वजाहत अब तहकीकात का हिस्सा होगी कि पायलट ने क्या वो मैसेज नहीं सुना, उस पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। अमेरिकी हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या है? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे पूरा ब्रीफ कर दिया गया है, हम इस वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पेटी हेग्सेट ने जो है कहा है कि उन्होंने भी आर्मी और डीओडी की तरफ से इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन का, यानी फ़ौरन जांच का ऐलान कर दिया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अभी ये जो मलबा नीचे पड़ा हुआ है उसकी भी तस्वीरें आप लगातार लूप में देख ही रहे होंगे, हादसे की भी देख रहे हैं, कोलाइड करते हुए, टक्कर होते हुए। खैर, बचने का कोई मौका है क्या, आप ये जानना चाहेंगे तो बताऊं
कि एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पोटोमैक रिवर की तेज़ लहरें और सर्दी सर्वाइवर्स के लिए बड़ा खतरा है। पानी में सिर्फ 1 घंटे तक जिंदा रहने के चांसेस हैं इस नदी में, क्योंकि इतना ठंडा है, जबकि हादसा 4 घंटे पहले हुआ था। आखिरी उम्मीद क्या है दोस्तों, ये जानना चाहेंगे आप? तो अब तक किसी भी सर्वाइवर की तस्दीक नहीं हुई है। बॉडीज मिल गई हैं, ये तो बात तय हुई, लेकिन जिंदा कोई बच्चा अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई। रेस्क्यू टीम फ्यूजलेज के अंदर ढूंढ रही है, जो 2 हिस्सों में टूट चुकी है। 1 घंटा और गुजरने के बाद मिशन सर्च एंड रेस्क्यू से सर्च एंड रिकवरी में बदल सकता है। इस आपको मैं एक वेबकैम के जरिए जो वीडियो मिला है वो मैं बता देता हूँ कि दूर का है। इधर रोड है, बीच में 2 रोड्स हैं, बड़े हाईवे हैं, और उस पार वो एयरपोर्ट दिख रहा है। वहाँ से आपको दिखेगा एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक और टेक ऑफ कर रही थी या वो लैंड कर रही थी जो टकराई है। उसके करीब एक छोटी रोशनी जाती हुई दिखती है और बिल्कुल सेम एल्टीट्यूड पर दोनों टकरा जाते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट को ये प्लेन दिखा ही नहीं? ऐसे लगता है कि जानबूझकर उसमें घुसाया गया है, क्योंकि अगर आप फ्लाइट की लाइट देखें तो आपके चेहरे की तरफ, आंखों की तरफ है, यानी वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर उस तरफ से आ रहा था, यानी हेलीकॉप्टर ने प्लेन को आकर इंटरसेक्ट किया है। इट मीन्स हवाई जहाज का पायलट उसे देख पाया हो या ना देख पाया हो, ये तो उम्मीद, मतलब कुछ भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के पायलट ने जरूर उस प्लेन को देख लिया। प्लेन का देख पाया हो या ना देख पाया हो, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि दिख ही जाता है आसमान में सब कुछ, लेकिन उसके पास चांसेस कम थे बचने के। हेलीकॉप्टर का पायलट कहीं भी मूव कर सकता था। एक छोटा एयर व्हीकल था या फिर एक कहिए तैयारा था, वो मूव कर सकता था। प्लेन के लिए मुश्किल था, लेकिन हेलीकॉप्टर को मोड़ा नहीं गया। क्या उसमें कोई टेक्निकल खामी आ गई थी? कम्युनिकेशन में भी उसने जवाब नहीं दिया। 30 सेकंड किसी भी हवाई सफ़र में बहुत मायने रखते हैं। 30 सेकंड पहले अगर वार्निंग मैसेज दे दिया गया था हेलीकॉप्टर के पायलट को, तो फिर गड़बड़ी कहाँ हो गई, ये भी हमें समझना होगा। खैर सर, अभी जो ताज़ा अपडेट है मैं एक बार रिफ़्रेश करके आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि कुछ अगर नया आया है इस बारे में। तो जी, ये कह रहे हैं कि अभी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और ख़ास तौर से जो है हाउस माइनॉरिटी लीडर सेज डीपली सैडेंड, मतलब जो आसपास के इलाके के लीडर्स भी हैं वो सब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। प्लेन कोलाइड्स विद हेलीकॉप्टर मिड in Virginia. A plane helicopter collision has prompted a desperate search and rescue operation in U.S. state of Virginia. सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स फॉर स्ट्रिकन एयरक्राफ्ट इन पोटोमैक रिवर, ये इनकी नावें वगैरह दिखा रहे हैं कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें नई अपडेट अभी नहीं है। 18 तक की अपडेट आई है लोगों के मारे जाने की, लेकिन इसके आगे अभी कोई और डिटेल नहीं दी गई है। अखबारों ने भी इस खबर को, मतलब ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक की, तो इस दिन की सबसे बड़ी खबर है। और सवाल ये उठा रही है कि अमेरिकन एयरफोर्स में या आर्मी के भी जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन लोगों के पास, हाँ ये भी है, ये हेलीकॉप्टर और इसका जो पायलट था वो ट्रेनिंग पर थे। हेलीकॉप्टर को लेकर जाने वाला, उड़ाने वाला पायलट ट्रेनिंग पर था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि रात के अंधेरे में पायलट्स को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा? हालांकि हेलीकॉप्टर के लिए रात क्या दिन क्या, लेकिन फिर भी, और कोई को पायलट नहीं था, और वो जाकर एक प्लेन में टकरा गया, वो भी एक पैसेंजर प्लेन में। आपको मैंने जो हादसे की मंजर कशी की है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस वक्त भी पायलट्स को तो उस वक्त हाईजैक कर लिया गया था, पूरी फ्लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा था? क्या 9/11 से कुछ भी अमेरिका ने सीखा है, या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ही साइन करते रहेंगे? क्या उन्हें नहीं लगता कि अपने यहाँ खुद बहुत सुधार करने की ज़रूरत है? और आखिरी सवाल जो नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं किए देता हूँ, क्या अमेरिका को किसी की हाय लग गई है? पहले जंगल की आग से तबाही मच रही थी, हालांकि उससे अमेरिका तबाह नहीं हो गया। मैं फिर कहता हूँ, वो शहर लॉस एंजलिस तक भी आग नहीं पहुंची, जंगलों तक रही। उसमें जितना नुकसान हुआ वो नुकसान अमेरिका की आम सिटीजन्स उठाएंगे, उस स्टेट के भी सिटीजन, उस काउंटी के भी। जो लोग फ़लस्तीन के हक में बोल रहे थे, लोग कह रहे थे जी फ़लस्तीन का बदला अज़ाब आ गया, उन लोगों के भी घर जले। तो वो कोई शहर या मुल्क तबाह नहीं हुआ, जंगल तबाह हुए हैं, आम लोगों का गया है।
हुकूमत का क्या गया है, इंश्योरेंस कंपनियां देंगी वरना लोग जेब से भरेंगे। वहां मुआवजे का ऐलान नहीं होता 2-2 लाख रुपए घायलों को। यहां यह हादसा हो गया है। ये एक बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री और अमेरिका की आर्मी दोनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए और इस खबर में जो अपडेट्स होंगी वो देंगे आपको।